नमस्कार, मैं शशांक सिंह ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल और टाइटल से तो आपको फिर पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब कोरोना हवा से भी फैल रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो पहले ऐसा कहा जाता था कि कोरोना हवा से नहीं फैलता, वो सिर्फ कंटेमिनेटेड सरफेस से ही फैलता है, हवा से नहीं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना हवा से फैल रहा है। मतलब अगर कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति अगर खांसे या छींके तो उसके मुंह से निकला हुआ वायरस हवा में फैल सकता है और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोरोना हवा से फैल सकता है? इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये बात तब शुरू हुई जब एक प्रसिद्ध जर्नल द लॉन्सेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना हवा से फैल सकता है। ज़्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में तुरंत बदलाव लाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के राइटर्स ने ऐसे 10 कारण बताए हैं जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि SARS-CoV-2 हवा में तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी है। पहला कारण, विशेषज्ञों ने कहा है स्प्रेडिंग इवेंट्स में पर्याप्त कोविड-19 फैलता है। वास्तव में इस तरह के इवेंट महामारी की शुरुआती चालक हो सकते हैं। मानव व्यवहार, बातचीत और कमरे के आकार, वेंटिलेशन और अन्य कारकों के विस्तृत अवलोकन से पता चला है कि यह एक हवा में फैलने वाली बीमारी है और इसे ड्रॉपलेट्स या फोमाइट्स से पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता। दूसरा कारण, क्वारंटाइन में इस्तेमाल होने वाले कमरों में लोग एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हैं, फिर भी वहाँ कोविड-19 फैल रहा है। तीसरा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है जो लोग छींक या फिर खांस भी नहीं रहे हैं वो भी कोविड-19 के कुल मामलों में 33% से 59% तक वायरस के एस्पिरोमेटिक या प्री एस्पिरोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। चौथा कारण, कोरोना चार दीवारी के बाहर कम और इंडोर यानी चार दीवारी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। यह इंडोर वेंटिलेशन से भी कम हो जाता है। पांचवा कारण, रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा है नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो अस्पतालों में पैदा होते हैं वह उन स्थानों पर भी पाया गया है जहाँ स्वास्थ्यकर्मी ड्रॉपलेट से बचने के लिए PPE किट पहनते हैं, क्योंकि PPE किट ड्रॉपलेट से बचने के लिए डिज़ाइन की गई है, ना कि एरोसोल एक्सपोजर जो कि हवा में फैलने वाले संक्रमण से बचने के लिए। छठा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है SARS-CoV-2 हवा में भी पाया गया है। लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट में वायरस हवा में 3 घंटे तक रहा है। विशेषज्ञों ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि संक्रमण हवा में कम फैला है। इसके लिए टीबी और खसरा की दलील दी गई थी जो कि मुख्य रूप से वायु जनित रोग थे, लेकिन ये कमरे की हवा में नहीं फैले। सातवां कारण, विशेषज्ञों ने SARS-CoV-2 कोविड-19 मरीज वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर और वेंटिलेशन में और बिल्डिंग डक्ट्स में भी पाया गया है। इन स्थानों पर केवल एरोसोल के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आठवां कारण, विशेषज्ञों ने पिंजरों में बंद जानवरों का भी उदाहरण दिया है जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिससे पता चलता है SARS-CoV-2 संक्रमण हवा के जरिए भी फैल सकता है। नौवां कारण, विशेषज्ञों ने एक और तर्क देते हुए कहा है कि हमारी नज़र में कोई भी ऐसा अध्ययन नहीं है जो ये साबित करने के लिए मजबूत और तर्कयुक्त सबूत दे सकें कि SARS-CoV-2 हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। 10वां कारण, विशेषज्ञों ने अपने अंतिम तर्क में कहा है कि ऐसे साक्ष्य बेहद कम हैं जो संक्रमण फैलने के अन्य मार्गों जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी मुंह से निकलने वाली बूंदें या फिर फोमाइट्स का समर्थन कर सकें। अगर सच में ऐसा हुआ तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और तो और मरीजों का इलाज करने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाए जाने की सच में ज़रूरत है। इन सब स्थितियों में खुद का और दूसरों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, और अगर बाहर जाना भी पड़े तो मास्क और सैनिटाइज़र साथ ले जाना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जुड़े रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। मैं शशांक सिंह आपसे अलविदा लेता हूं। दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।